हिंद। आज हम लोग ग्रामर के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और जैसा कि हेडिंग दिया हुआ है सारे यूज ईजेएमआर के इस वीडियो में बताया गया है कि ईजेएमआर आपके सेंटेंस में किस किस रूप में आते हैं। और इसमें आपका सिर्फ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बताया गया है जो आपके निगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं। आई होप कि आपको बनाने वो आता होगा। सो नाउ वी स्टार्ट्स। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से आपके स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया है ईजेएमआर के बारे में। तो दिया है कि इट इज़ यूज इन प्रेजेंट टाइम। यह जो यूज होता है वह प्रेजेंट टाइम में यूज होता है। कहने का मतलब ये है कि ईजेएमआर प्रेजेंट के लिए बना है, जिसमें ईज जो है आपका सिंगुलर है और एम आई के लिए बना है और आर जो है प्लूरल है। तो इस तरह से आपको मालूम होगा कि इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है और एम के लिए आई बना है जो प्लूरल कह सकते हैं V1 फॉर्म। और चूंकि यह बी का ही फॉर्म होता है, बी का मतलब होना, जिसमें ईजेएमआर आता है। और इसी तरह से आप वाज वर का भी जो यूज कीजिएगा वो पास्ट में कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए जो फर्स्ट दिया गया है स्ट्रक्चर, वह स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नाउन या एडजेक्टिव आता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इट शोज प्रेजेंट प्रोफेशन कंडीशन स्टेटस, यानी इस तरह से दिखाता है। यानी प्रेजेंट में किसी की व्यवसाय को दिखाने के लिए, अवस्था को दिखाने के लिए, जैसे हम कह सकते हैं कि लास्ट में है, हूँ, हो दिया रहता है, तो उसको हम लोग इस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला वह बीमार है, वह चालाक है, रमेश एक डॉक्टर है। तो इस तरह से ये पहला स्ट्रक्चर है जो आप फॉलो करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद ईजेएमआर प्लस नाउन या एडजेक्टिव लेते हैं। यहाँ नाउन या एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। आगे हम वीडियो बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियो, जिसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सारे चीज़ बताएंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रोहित इज अ डॉक्टर। रोहित एक डॉक्टर है। सेकेंड है ही इज इंटेलिजेंट, वह तेज है। और थर्ड है आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ जैसे डॉक्टर नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से देख सकते हैं कि यदि ईजेएमआर आया है तो नाउन या एडजेक्टिव आकर प्रेजेंट का व्यवसाय या स्थिति को बतलाता है। सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए, यदि आपका सब्जेक्ट के बाद ईजेएमआर आया है तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ सकता है जो प्रेजेंट की कंटिन्यूटी को बतलाता है। यानी इट शोज प्रेजेंट कंटिन्यूटी। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, वैसे ही यहाँ ईजेएमआर के बाद V4 आता है। जैसे वी आर राइटिंग अ लेटर, हम लोग एक पत्र लिख रहे हैं। रिया इज बीटिंग मोहन, रिया मोहन को पीट रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, वह नहीं जा रहा है। तो इस स्ट्रक्चर पे आप फॉलो कीजिएगा। जो सेकंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर के बाद V4 लगा है, तो याद रखिएगा वह प्रेजेंट कंटिन्यूटी को बतलाएगा, यानी प्रेजेंट में कोई एक्शन जारी दिखाएगा। थर्ड स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। तो तीसरा स्ट्रक्चर जो होगा, आप देखिए ध्यान से कि तीसरा स्ट्रक्चर जो आपका आएगा वह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर, उसके बाद टू प्लस मेन वर्ब का पहला फॉर्म। यानी यहाँ से आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आया है और सब्जेक्ट के बाद आपका ईजेएमआर आया है और ईजेएमआर के बाद टू प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव आया है। तो इस केस में क्या होता है कि आपका इट शो डैट एन एक्शन इज गोइंग टू स्टार्ट। यह क्या बतलाता है कि कोई एक्शन जो है आपका शुरू होने वाला है। जैसे लास्ट में आप देखते हैं वाला है, वाली है, वाले हैं, या को है, की है, दिया हुआ रहता है। तो पहला स्ट्रक्चर हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद ईजेएमआर आया, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आया। दूसरा स्ट्रक्चर देखें कि सब्जेक्ट के बाद ईजेएमआर आया, फिर V4 आया। इस तरह से हम लोग देखें। तीसरा स्ट्रक्चर हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद ईजेएमआर आया है तो उसके बाद टू प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव आया है। यह स्ट्रक्चर आपके प्रेजेंट, सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट का ही बतलाएंगे। जैसे श्याम इज़ टू कम, श्याम आने वाला है। आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ। जैसे वह पढ़ने वाला है, ही इज़ टू रीड, वह सीखने वाला है, ही इज़ टू लर्न। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर मिलेगा, थर्ड स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। देखिए फोर्थ स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वह है सब्जेक्ट के बाद ईजेएमआर प्लस V3।
यह जो स्ट्रक्चर यदि मिलेगा EJMR के बाद V3, वह जो है आपका पैसिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपका जो कोई काम जो होता है दूसरे के द्वारा कराया जाता है। तो ये आपका EJMR के बाद V3 भी मिल सकता है, जिसमें पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट शो करेगा। इट शोज दैट द वर्क इज डन, यानी कि यह बताता है कि कोई काम किया गया है। जैसे हिंदी में देखें तो किया जाता है, की जाती है। जैसे आई एम इन्वाइटेड इन द पार्टी, मुझे पार्टी में इन्वाइट किया गया है। यू आर कॉल्ड, आपको बुलाया गया है। क्लॉथ्स आर वाश्ड, कपड़े धोए गए हैं। तो इस तरह से जो आप बोलते हैं कि उसे बुलाया गया है, उसे पीटा गया है, ये आपके जो हैं कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर होता है, जब हम EJMR के बाद V3 का यूज करते हैं। इसके बाद 5 नंबर देखिए, 5 नंबर स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो 5 नंबर स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के बाद EJMR आया है प्लस बीइंग प्लस V3 आता है, यानी कि यह जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव स्ट्रक्चर है, जिसमें आप कह सकते हैं कि कोई काम किया जा रहा है प्रेजेंट में, किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कह सकते हैं ही इज बीइंग टॉट इंग्लिश, उसे इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। मोहिनी इज बीइंग रेस्पेक्टेड हेयर, मोहिनी को यहाँ सम्मान दिया जा रहा है। जैसे कह सकते हैं कि उसे झूठ बुलाया जा रहा है। तो ये सारे चीज़ प्रेजेंट का पैसिव जो होता है EJMR के बाद बीइंग प्लस V3 मिलेगा, तो ये भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाता है। 6th स्ट्रक्चर देखिए, जिसमें बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट के बाद यदि EJMR आया है प्लस 2 प्लस B प्लस V3 है, यदि EJMR के बाद आपका 2B प्लस V3 मिले तो वह कह सकते हैं कि ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है, जिससे इन्फिनिटिव का पैसिव बनाकर कोई काम को होने में रिमेनिंग होता है, यानी बचा हुआ रहता है, इससे शो करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई काम करने के लिए बाकी है। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है कि ही इज़ टू बी टॉट, उसे पढ़ाया जाना बाकी है। रोहित इज़ टू बी कॉल्ड, रोहित को बुलाया जाना है, यानी देखिए ही इज़ टू बी टॉट, यानी उसे कह सकते हैं पढ़ाया जाना है, तो मतलब बाकी है। जैसे मान लीजिए राम इज़ टू बी कॉल्ड, राम को बुलाया जाना है। जैसे आई एम टू बी, मान लीजिए लाफ्ट, तो मुझे हंसाया जाना है, या इस तरह से जो भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप 6 स्ट्रक्चर का, यानी टोटल जो है 6 स्ट्रक्चर्स को आप सेंटेंस में देखेंगे कि EJMR के बाद आया है। पहला स्ट्रक्चर आपने देखा कि EJMR के बाद नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है। EJMR के बाद सेकंड स्ट्रक्चर में आप ये देख सकते हैं कि EJMR के बाद V4 आता है। थर्ड स्ट्रक्चर में ये देख सकते हैं कि EJMR के बाद आपका 2 प्लस V1 भी आ सकता है। उसके बाद ये भी देख सकते हैं कि EJMR के बाद आपका V3 भी आ सकता है। उसके बाद ये भी देख सकते हैं कि EJMR के बाद बीइंग प्लस V3 भी आता है, और EJMR के बाद 2B प्लस V3 भी आता है। तो इतने तरह से आपके EJMR अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप जो है ये 6 क्वेश्चन को प्रैक्टिस के रूप में जो दिया गया है पहला से लेकर 6 तक, यानी मोहित आने वाला है, उसकी बहन को अंग्रेजी सिखाई जा रही है, वे लोग बीमार हैं, रोहित चुपचाप बैठा है, बहुत काम करना अभी बाकी है, छात्रों को आमंत्रित की गई है। ये 6 को आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इस सारे को ट्रांसलेशन करके बताइएगा। आई होप कि आप सभी बनाने में एबल रहेंगे, सक्षम रहेंगे, और मैं उसे कमेंट बॉक्स में चेक करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।